चलिए और अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। तो किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जगह जगह सम्मेलन कर किसानों को ये समझाया जाए, उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि जो ये कानून है उनके हित में है और सरकार आगे भी उनके हितों पर किसी भी तरह का कुठाराघात नहीं करेगी। यही वजह है कि बड़े बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और खुद मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर बरेली का दौरा करने वाले हैं, जहां किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, किसानों से संवाद करेंगे और किसान सम्मेलन के बाद वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री के बरेली दौरे के दौरान 927 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसान सम्मेलन एल्टिगो मैदान में होगा। सुबह करीब 11:40 यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग अभी आधे घंटे का वक्त बचा है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बरेली और दोपहर 3:20 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो इससे पहले भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और किसानों से इससे पहले मुख्यमंत्री भी किसानों को संबोधित कर चुके हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप देख लीजिए, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, सरकार की योजनाएं हो, हमेशा किसानों के पक्ष में रही हैं। तो ऐसे में आगे भी भविष्य के लिए किसान निश्चिंत रहें, सरकार उनके हितों को प्राथमिकता में रखेगी। तो यही बात आज बरेली में समझाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 11:40 पर बरेली पर पहुंचने वाले हैं और यहां किसानों से संवाद करेंगे। तो अलग अलग जगह ये जिम्मेदारी नेताओं को दी गई है कि वो जाएं और अपने अपने इलाकों में लोगों को समझाएं। और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही, जहां 3 बसों में भीषण आग लगी। बंतरा इलाके में बसें खड़ी थी और खड़ी बस में आग लगी और देखते देखते 3 बसों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तो फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा कि कई महीनों से खड़ी इन बसों में अचानक आग कैसे लगी। तो फिलहाल सूचना दी गई तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिश हुई है। देखिए जरा इन तस्वीरों को। और ये बसें यहाँ पर बंतरा इलाके में कई महीनों से खड़ी थी, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनमें आग लग गई। मामले को संदिग्ध माना जा रहा है। तो फिलहाल आग बुझाने की कोशिश हो रही है। तो परिवहन विभाग से अनुबंधित ये बसें थी, यानी कि इन बसों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो परिवहन विभाग से था। तो अब पूरी बात की पड़ताल की जाएगी कि क्या ये कोई हादसा है या फिर कोई साजिश है या किसी की ऐसी करतूत है कि इस तरह बसों को आग लगाया गया। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिख रही तस्वीरें लखनऊ के बंतरा इलाके की हैं, जहां कई महीनों से खड़ी 3 बसों में अचानक आग लग गई। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ऋषभ, किन हालात में बसों को यहाँ पर खड़ा किया गया था और आज क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? प्रीति, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दमकल की 4 गाड़ियां मौके पे पहुंच गई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक लॉकडाउन से ठीक पहले ये 3 बसें सिकंदरपुर इलाका है बंदरा का, जहां पर रोडवेज पैक गोडाउन है, उसके बाहर सड़क पर खड़ी हुई थी। बताया जा रहा है मुंबई का कोई ट्रांसपोर्टर है, उनकी ये तीनों बसेस हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट यूपी रोडवेज के साथ था। काफी समय से बसेस खड़ी थी। वहीं रोडवेज का ये कहना है कि हमारे पोजीशन में नहीं थी, सड़क पर खड़ी की गई थी और आज सुबह अचानक इनमें आग लग जाती है। अभी तक कारण साफ नहीं हो पाए हैं कि आग क्यों लगी है, लेकिन ये संदिग्ध माना जा रहा है क्योंकि ये तीनों बसेस बताया जा रहा है, 2 बसेस जिसमें एयर कंडीशनर्स और अच्छी क्वालिटी की बसेस हैं। इनमें आग कैसे लगी, क्योंकि ये बसेस चल भी नहीं रही थी। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब कोई चलती बस होती है तो उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं है या कोई साजिश तो नहीं है। इन तमाम एंगल से जांच भी की जा रही है और फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका। तो अब जांच की जाएगी कि आखिर ये कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी के लिए। और अगली खबर बिजनौर से है, जहां परचून की थोक दुकान में भीषण आग लगी। यहां भी बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि थोक की दुकान थी तो बहुत सारा सामान यहां पर भरा हुआ था। अचानक यहां भीषण आग लग गई। तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो इस अग्निकांड में लाखों का सामान जल गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पा लिया गया है। ये घटना थाना नूरपुर के बुध बाजार इलाके की है। तो परचून की थोक दुकान थी, यानी कि थोक से यहाँ सामान जाता था और यही वजह कि बहुत सारा सामान इस दुकान में भरा हुआ था, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई जिससे लाखों का नुकसान हुआ है।